प्रेम से बोले अपने अपने मातु पिता की जय। प्रेम से बोले सद्गुरु देव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए ललिते मैया की जय। संत समाज की जय। प्रेम से बोलिए श्री लाडली जी महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने मातु पिता की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम और आप मन क्रम वचन के साथ अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्री याज्ञवल्क्य सरकार योगी रासमुरली मनोहर की रस्मी गाथाओं का उच्चारण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनके चरण कमलों में अपने मन को लगाएंगे और उन गाथाओं से अपने जीवन की गाथा को सुधारने का प्रयास करेंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, यशोदा के छैया आ जाओ, नंद बाबा के कन्हैया आ जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, राधे रानी चली आओ, लाडली जी चली आओ, सखियों में तुम तो प्यारी हो, सुखियों में तुम तो प्यारी हो, हरि जग से तुम तो निराली हो, ऐसे दर्शन दिखला जाओ, लाडली जी चली आओ, गोविंद चले आओ, राधे रानी चली आओ, कान्हा जी चले आओ। प्रेम से बोलो राधा गोविंद की जय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कथा प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन की गाय कहे, फिर बोले मुनिनाथ, राजन आगे का चरित सुन विवेक के साथ। श्री कृष्ण चंद्र का रसिक खंड अब इस कीर्तन में आया है, ध्यान से समझना यह रहस्य, इस कारण तुझे चिताया है।
आगे की कथा अनूठी है, अनुराग चरित्र रसीला है, भक्ति का भाव भड़कीला है, लाडली लाल की लीला है। अर्थात यहाँ पर भगवान यानी कि हमारे प्यारे सखा, हमारे मित्र, उस कृष्ण की कथा और मेरी प्यारी सखी लाडली जू का आप यहाँ पर लीला का वर्णन प्रशोभान करेंगे। यह रास विलास सांवले का कुछ राग पूर्ण दिखलाता है, लेकिन जिज्ञासु ज्ञानियों को वैराग्य मार्ग सिखलाता है। देखिए, हमारे आपके देखने का जो नज़रिया है वह तय करता है कि आप क्या देख रहे हो, क्योंकि जो आप देख रहे हो शायद वह चीज़ वह ना हो, और शायद वह चीज़ वह है परंतु आप उसे देख नहीं पा रहे हो। तो उसी प्रकार से प्रभु की लीला कोई एक कारण से नहीं हुई, उसके अनेकों कारण हैं, उसके अनेकों परिणाम हुए हैं। वह अपने भक्तों को किस भांति से समझाते हैं, जिन भक्तों को जो कुछ जिस भाव से भगवान को देखते हैं या देखना चाहते हैं, भगवान अपनी लीला में उनको उस प्रकार से दिखला देते हैं। तो दोहा है, सुन राजन इससे इसे ध्यान ज्ञान के साथ, कहो प्रेम के साथ अब जय श्री राधा नाथ। बरसाना एक ग्राम में वृंदावन के पास, करते थे उस ग्राम में श्री वृषभानु निवास। एक वृंदावन के पास गांव है बरसाना, उसमें वृषभानु बाबा जी रहते थे। श्री नंद यशोदा ने जैसे मोहनी मूर्तियाँ पाई थी, वैसे ही वृषभानु के यहाँ वेद की रचा प्रकटाई थी। गोपियाँ न केवल ग्वालिन थीं, वे सब तपस्विन महिलाएं थीं। अर्थात जिस प्रकार से श्री नंद और यशोदा बाबा ने भगवान कृष्ण को पाया था, उसी प्रकार से वृषभानु बाबा भी लाडली जी को पाए थे। और जो गोपियाँ थीं वे खाली गोपियाँ नहीं थीं, वे बहुत ही तपस्वी महिलाएं थीं। कुछ मुख्य देव बालाएं थी, कुछ परम भक्त ललनाएं थी। उन दिनों विश्व का भाव फकत तामस पर बढ़ता जाता था, और तप और यज्ञ की समता में भक्ति को तुच्छ बतलाता था। यह सभी शक्तियाँ मिलजुल कर भक्ति को दृढ़ाने आई थी। भूले भटके भ्रम वालों को मर्यादा सिखाने आई थी। यह सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो जब ये भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ इस जगत में और आदि शक्ति श्री लाडली जी का, तो उस समय पूरे विश्व में एक तामस प्रवृत्ति छा रही थी। तो उसको काटने छाटने के लिए और जो तप यज्ञ कम हो रहा था, उसका मान सम्मान घटता जा रहा था, उनको पुनः जागृत करने के लिए ये सारी शक्तियाँ मिलजुल कर अपनी लीला के माध्यम से इस जगत का कल्याण करने के लिए इस जगत पर अवतरित हुए। देता है हमको यही उनका चरित्र प्रमाण,
काम न आएगा कभी, केवल छूछा ज्ञान। इधर से सुन लिया, उधर से देख लिया, उन्होंने बता दिया, ऐसे नहीं होगा। जब बात ज्ञान की आती है तो सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु की शरण, उनके बताए हुए वचन और अंतःकरण में किया गया मनन, उस मंथन से जो माखन निकलेगा, उस मंथन का जो निचोड़ आएगा, वही सत्य रूपी ज्ञान है। बाकी तो सब जानकारियां हैं, इंग्लिश में कहो तो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान मुक्ति का मार्ग मगर भक्ति का उसे भी बंधन है था। यूं समझो मोक्ष के लिए हरि भक्ति प्रथम ही साधन है। जो ब्रज की आज गोपियां हैं, वे कभी जनकपुर वाली थीं। आली है आज राधिका की, वह सीता जी की आली थी। जनकपुर अर्थात जब माँ जगत जननी सीता मैया के साथ जो सखियां थी, वही सखियां आली आज राधा जी के साथ हैं। और जो ब्रज की गोपियां आज हैं, वे कभी जनकपुर में रहती थी, जो आज ब्रज में है। अरे आज तो कहेंगे हम यहाँ त्रेता की कुछ गाथ, भक्तो बोलो प्रेम से जय श्री सीतानाथ। त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी और उनके साथ आध्यात्मिक जगदम्बा स्वरूपा माँ सीता जी, कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था। श्री जनक राय के महलों में आनंद बधावा होता था। वह छवि ऐसी छवि सागर की छवि भी, जिनके चरणों पर है शोभा उन शोभायागर। शोभा जिन पर न्यौछावर है, या अनुभव और लिखित भी है। सुंदरता असर दिखाती तो दिल आप ही झुकाती है। अनमिल में मेल मिलाती है। त्रेता युग में भगवान रघुनंदन अर्थात हमारे प्रिय श्री रामचंद्र जी भगवान और माता सीता का जब कलेवा हो रहा था, तो उनकी सुंदरता का वर्णन है। देख रूप मोहित हुई मिथिलापुर की नारी, और इन्हें देख कहने लगी कौशल राजकुमार। आनंद समय या अलसाहट मुस्काहट में सकुचाहट क्यों, इन उलझी सुलझी नजरों में है भरी हुई मुरझाहट क्यों। कितने ही बार सवाल किया जो उनसे विश्वविहारी ने, कितनी ही बार सवाल किया जब उनसे विश्वविहारी ने। यूं कहा नयन नीचे करके, यूं कहा नयन नीचे करके, तब लक्ष्मी निधि की नारी ने। कई बार कहते हैं कि कितनी ही बार सवाल किया बिहारी जी ने, और तब आदि जगदम्बा स्वरूपा लक्ष्मी जी ने कहा, घट घटवासी विश्वपति तुम्हें नहीं क्या ज्ञात। अंतरपति हो जानते अंतरपट की बात। भगवान तो सबको जानते ही हैं। अब हम तो ये कहते हैं कि आप किसी भी कार्य किसी भी काम को करो तो आप ये मत सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ के जो CCTVs कैमरेज होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, परंतु भगवान का एक ऐसा कैमरा है कि आप और हम उसमें ही निवास करते हैं, उस कैमरे के अंदर ही निवास कर रहे हैं। तो भगवान
हर पल हर क्षण हर समय उसकी नज़र हम सब पर है। ना जाने कौन सुकृति करके सत्संग मिला वैदेही का, अच्छा जिनके कारण दर्शन पाया कौशलपति राम सनेही का। पर दर्शन स्वप्न समान कहें सम्मेलन स्वयं जुदाई है आज प्रेममय मिलन यहाँ तो कल के रोज विदाई है। केवल इतनी ही इच्छा थी करते कुछ समय निवास या जानकी नाथ के साथ साथ होता कुछ हास विलास यहाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम बोले क्या करूं देविलाचारी है। अरे इस युगम में हास विलासों का यह राम नहीं अधिकारी है। देखिए लक्ष्मी जी ने जब कहा है इस प्रकार से और सखियों ने कि सत्संग हुआ हमारा सीता जी के साथ जिस कारण हमें आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके चरण कमलों को हम देख पा रहे हैं, परंतु आज तो आप हैं हमारे साथ इस विवाह समारोह में। सभी हर्षोल्लासित हैं, सभी आनंद के साथ बधाइयाँ बज रही हैं, परंतु कल विदाई है। तो कहते हैं कि अगर आज आप हो जाते हैं यहाँ पर तो और आपके साथ हंसी होती, आपके साथ और आनंद प्रेम के साथ समय बिता पाते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हम रुक नहीं पाएंगे या फिर हमें रुकने में लाचारी है। यह बोली लाला सुनती हूँ तुम तो समर्थ अवतारी हो, आशावानों की आशा हो बहुरूपी इच्छाचारी हो। हाँ ये तो सत्य है। आपके जीवन में जो भी रिश्ता हो, आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की आपको कमी महसूस होती है, आप वो रिश्ता केवल भगवान के साथ बनाओ, आप भगवान से जोड़ लो। जो भी रिश्ता आपको लगता है, जिस भी रिश्ते की कमी महसूस होती है, उस रिश्ते के रूप में उस पार ब्रह्म परमात्मा को देखो। आपको भगवान उसी रिश्ते के रूप में प्रेम का भंडार खोल देते हैं। जो सहायता जो कुछ आपके साथ भगवान, आपके माता पिता, आपके सदगुरु कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। इसलिए उस पार ब्रह्म परमात्मा के ऊपर हमें दृढ़ता के साथ और विश्वास को सदैव बनाए रखना ही हमारा सच्चा धर्म है और उनका गुणगान करना ही हमारा धर्म है। कौन कठिन है फिर तुम्हें हे कौशल नंद, हो तुम सभी प्रकार से इच्छा धर स्वच्छंद। भगवान तो चढ़ी बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि चलहि सुनहि बिनु काना। कर बिनु करम करहि विधि नाना। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। इंद्रजीत उत्तर में बोले, प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं, हाँ निश्चय इच्छाचारी हूँ मैं, अपनी ही इच्छा से तो अब से मर्यादा धारी हूँ। जो आवश्यक कारण लेकर पूरे करने को आता है,
बस वही पंच भौतिक प्राणी अवतार कहाया जाता है। इस तन से केवल मुझे देवी दुष्टों का ही क्षय करना है। जग की मर्यादा बांधनी है, सदपंथ का निश्चय करना है। हाँ धीर धरो मैं द्वापर मोहनी वेश धर आऊँगा। उस समय तुम्हारी अभिलाषा विज्ञान समेत बुझलाऊँगा। विषय ऐसा नाटक करके सच्चा परमार्थ दिखाऊंगा। मोहन मुरलीधर होकर भी आदर्श योग दर्शाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि हाँ मैं इच्छाचारी हूँ और अपनी ही इच्छा से मर्यादा में आया हूँ यहाँ पर, परंतु इस बार केवल मैं इस जगत को, संसार को, यहाँ पर ये जो शरीर मैंने अवतार के रूप में लिया है वो सिर्फ और सिर्फ दुष्टों का क्षय करने के लिए। जब मैं द्वापर में उस मुरलीधर, उस नटवर नागर, उस भगवान कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब हम आपकी विज्ञान समेत तुम्हारी जो भी अभिलाषाएं, इच्छाएं हैं, प्रेमालाप, वह सभी मैं वहाँ पर बुझाऊंगा। जितनी भी इच्छाएं हैं। राजन गोपी थी वही और थे वे ही गोपाल। 5 बरस की वायु में आया यह वर काल। यह केल रहस्य भी आशय से खाली ना मुझे दिखलाते हैं। मोहन गीता की शिक्षा का असली स्वरूप समझाते हैं। अब यहाँ पर भगवान